Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the session 6 of Computer Fundamentals. That's Fundamentals of Internet and Java Programming. इस सेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कहाँ से हम लोग यूज करते हैं, और जावा प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे. नाउ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड. हम लोग इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट, वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इंटरनेट, यूज ऑफ वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, search for desired information over internet, enjoy internet surfing, define email and its various features, explain the features of World Wide Web, explain the utility of Java programming language and its characteristics, identify the relationship between Java and internet. First comes internet, the history. अगर हम लोग इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंटरनेट हिस्ट्री का जो आइडिया हमारे पास आया था वो जब हमारे पास न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो वहां से हमारे पास ये आइडिया आया था. सो इन 1969 द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट फंडेड अ प्रोजेक्ट डेवलप अ नेटवर्क. बेसिकली द आइडिया वाज टू डेवलप अ वेरी सिक्योर नेटवर्क which can work even after a nuclear attack. This project was known as Arab Internet. 10 years of research brought local area networks and workstations were developed to get connected to LAN. These workstations and LANs are connected to ARPANET. Slowly ARPANET became a massive network of networks and now it is known as Internet. तो हमारे पास अगर हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था ARPANET से, और ये जो ARPANET है हमारा एक मैसिव नेटवर्क बन गया और उस मैसिव नेटवर्क को आज हम सब लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं. नाउ कम्स सर्विसेज ऑफ इंटरनेट. अब हमें इंटरनेट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ईमेल हो गया, FTP हो गया, टेलनेट हो गया, WW हो गया. तो ये सारी सर्विसेज हमारी क्या है, इंटरनेट की है. बट व्हाट डज वन डू विद द इंटरनेट. एक इंसान इंटरनेट के साथ क्या करता है. मे बी 4 थिंग्स. पहला, मेल करता है, डिस्कशन ऑफ ग्रुप्स, लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटिंग एंड फाइल ट्रांसफर. Internet mail or electronic mail is much faster as compared to normal postal mail. अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल हमारी फास्ट है as compared to normal postal mail. Now comes email or electronic mail. Email or electronic mail is a paperless method of sending messages, notes or letters. Features of email are one-to-one or one-to-many communication, instant communication, physical presence of recipient is not required, most inexpensive mail services, 24 hours a day or 7 days a week, encourages a informal communication. तो अगर हम लोग ईमेल की फीचर्स की बात करते हैं तो पहला होता है हमारे पास 1-to-1 और 1-to-many कम्युनिकेशन. इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है. हमारा जो फिजिकल प्रेजेंस है, जो रेसिपिएंट है, जो उसको रिसीव कर रहा है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं रिक्वायर्ड. ये हमारी 24 आवर्स अवेलेबल होती है हमारे पास, 24/7 अवेलेबल होती है हमारे पास, और ये हमारे जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको एनकरेज करती है. Now comes components of email address. As in the case of normal mail system, email is based upon the concept of recipient address. The email address provides all the information required to get message to the recipient from anywhere in the world. अगर हम लोग ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल एड्रेस हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गेट द मैसेज फ्रॉम. कहीं पे भी हम लोग वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं ईमेल से. नाउ कम्स FTP.
अगर हम लोग FTP की बात करते हैं तो FTP बेसिकली हमारा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए या कोई भी फाइल डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, FTP का यूज करते हैं। ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उनको रिमोट कंप्यूटर पे या फिर सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है डेटा या टेक्स्ट की फाइल जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स। So file transfer protocol is an internet utility software used to upload and download files. It gives the access to the directories or folders on remote computers and allows the software data and text files to be transferred between different kinds of computer. The basic objectives of FTP are: first, to give the flexibility and promote the sharing of computer programs, files and data. पहला है टू गिव द, हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें, हम लोग प्रमोट करें, जैसे हम लोग प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर प्रोग्राम है या फाइल है या डेटा है उसको शेयर करने को हम लोग प्रमोट करें। सेकेंड पॉइंट आता है जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए और ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग एक नेटवर्क पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो टू ट्रांसफर द डेटा रिलायबिलिटी एंड मोर एफिशिएंटली ओवर अ नेटवर्क। To encourage implicit or indirect use of remote computers using internet. First, जो हम लोग indirect use of remote computers use करते हैं उसको encourage करना. To shield a user from the variations of file storage systems among the host. Now comes telnet और remote computing. अगर हम लोग telnet और remote computing की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इज अ टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वो हमें अलाउ करता है जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने रिमोट कंप्यूटर पे, तो वो कहलाता है हमारा टेलनेट। सो टेलनेट और रिमोट कंप्यूटिंग इज अ टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर which uses the available telecommunication facility and allows you to become a user on a remote computer. Now comes World Wide Web, that's WWW. WWW is an acronym of World Wide Web. It is commonly known as the web. The WWW is a hypertext based information retrieval tool. अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारा एक हाइपरटेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल है। ऐसा टूल है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। One can easily surf the web by jumping from one document to another using the links in those documents. हम लोग एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप करने के लिए लिंक्स को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। These documents can be in the format of such as text, graphics, animation, sound and latest is the video. ये डॉक्यूमेंट्स हमारे किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गई, एनिमेशन हो गई, साउंड हो गया और लेटेस्ट हमारा क्या है, वीडियो। अगर हम लोग इंटरनेट एड्रेस की बात करते हैं तो जैसा हमारे घर का एड्रेस होता है, ऑफिसेस का एड्रेस होता है, ऐसे ही एक इंटरनेट के पास यूनिक एड्रेस होता है और ये एड्रेस हम लोग यूज करते हैं एक वेब पेज को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम द इंटरनेट। जैसे ही हमारा एड्रेस होता है घर या ऑफिस का, ऐसे ही इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसे हम लोग कहते हैं URL। सो जस्ट लाइक every house, every office, every location has an address, every page on internet has a unique address. The address used to get a web page from the user from internet. Just as the address of the house or office is known as its postal address, the address on internet is known as URL. That's Uniform Resource Locator. A typical address internet would look like, जैसा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक URL का format. There are various type of connectivity to get connected to internet and they are broadly classified as gateway access, dial-up connection, cell connection, TCP/IP connection and leased connection.
अगर गेटवे एक्सेस की बात करते हैं तो गेटवे एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज लेवल 1 कनेक्शन and it is the access to the internet from the network which is not on the internet. The gateway allows the two different types of network to talk to each other. अगर हम लोग डायल-अप कनेक्शन की बात करते हैं तो डायल-अप कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज लेवल 2 कनेक्शन एंड दिस प्रोवाइड्स द कनेक्शन टू इंटरनेट थ्रू अ डायल-अप टर्मिनल कनेक्शन. अगर हम लोग शेल कनेक्शन की बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन द यूजर विल गेट ओनली अ टेक्सचुअल मैटर ऑफ द वेब पेज. दिस कनेक्शन डज नॉट सपोर्ट द ग्राफिक्स डिस्प्ले, हाउएवर द यूजर विल बी एबल टू सर्व द इंटरनेट. डू FTP receive mail? Shell accounts were only the type of internet access available for the many years before the internet entered into the world of graphics and became more users friendly. Now comes TCP and IP connection. There is a major difference between a shell and TCP/IP account. अगर हम लोग शेल की बात करते हैं तो शेल में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट ही डिस्प्ले कर सकते हैं, जो हमारे ग्राफिक्स डिस्प्ले को सपोर्ट नहीं करता, जबकि TCP/IP बोथ ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों को सपोर्ट करता है. तो अगर हमें इनका एक्सेस चाहिए तो हम लोगों को इनके डायल-अप कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, और डायल-अप अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को एक कंप्यूटर चाहिए, एक मॉडेम चाहिए, एक टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, एक शेल या TCP अकाउंट फ्रॉम ISP चाहिए, और इंटरनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर सच एज इंटरनेट ब्राउजर एक हमें इंटरनेट ब्राउजर भी चाहिए. So when it comes to TCP/IP connection, the major difference between shell and TCP/IP account is that shell can only display the text and does not support the graphics display, whereas TCP/IP can display both. The access of any of these dial-up accounts, you need the following: computer, modem, telephone connection, shell or TCP/IP account from ISP, इंटरनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर सच एज इंटरनेट ब्राउजर. नाउ कम्स लीज्ड कनेक्शन. अगर हम लोग लीज्ड कनेक्शन की बात करते हैं तो लीज्ड कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस और 3-level कनेक्शन. It is secure, dedicated and most inexpensive level of internet connection. With the leased connection, your computer is dedicated and directly connected to internet using high-speed transmission lines. अगर हम लोग लीज्ड कनेक्शन की बात करते हैं तो लीज्ड कनेक्शन हमारा क्या है? डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस है या एक 3-level कनेक्शन है. ये हमारा सिक्योर है, डेडिकेटेड है और मोस्ट एक्सपेंसिव है. अगर हम लोग लीज्ड कनेक्शन की बात करते हैं तो लीज्ड कनेक्शन हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे इंटरनेट से, और इस केस में हम लोग हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइंस यूज करते हैं. Java and C++. Java is derivative of C and C++. Simple, familiar syntax with a fewer complex features. It does not have many of poorly understood, confusing and rarely used features of C++. There are no pointers in Java, only tightly bounded arrays, and this eliminates the possibility of overwriting memory and corrupting the data unwittingly. Pointers have been the source of raw power in C and C++ program, as well as the primary feature that helped to introduce the bugs into almost all programs. अगर हम लोग जावा और C++ की बात करते हैं तो जावा हमारा डेरिवेटिव है किसका? C और C++ का. सिंपल हमारे पास सिंपल भी होता है, हम लोग सिंटेक्स से भी फेमिलियर होते हैं, बट इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी हैं. अगर हम लोग इट डज नॉट हैव मेनी ऑफ पुअरली अंडरस्टूड, कंफ्यूजिंग एंड रेयरली यूज्ड फीचर्स ऑफ C++. इसके पास जो हम लोग समझ नहीं पाते थे, कंफ्यूजिंग है, वो जो फीचर्स थे हमारे पास C++ के, वो हमारे पास अब जावा के पास नहीं है. अब हमारे पास जावा के पास पॉइंटर्स भी नहीं है. सो अगर हमारे पास पॉइंटर नहीं है तो ये हमारे पास मेमोरी को ओवरराइट करने की पॉसिबिलिटी भी हमारी इसमें कम हो जाती है. अगर हम लोग पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर्स हैव बीन द सोर्स ऑफ रो पावर इन C एंड C++ programs. Java is sophisticated enough to help the programmers to express the complex ideas using arrays and has an efficient
automatic garbage collector based memory management scheme. Java does not support the structures, enumerations, or functions. Every programmable object in an instance of a class is object-oriented Java. This class definition permits both static and dynamic inheritance and hence full of reuse code. Java does not support the multiple inheritance whose semantic and usage has been quite controversial in the other languages. अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा की बात करते हैं तो जावा हमारे सिंपल है, स्मॉल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, पोर्टेबल है और इंटरप्रेटेड है, हम लोग इसको पोर्टेबल है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, डायनामिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, मल्टी थ्रेडेड है, रोबस्ट है और सिक्योर है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जावा के। How Java ignores the identity of your chip. हमारा जो जावा है वो कैसे इग्नोर करता है हमारे चिप की आइडेंटिटी को। Compiled programs make the entire machine code available to the computer at one go. अगर हम लोग compiled programs की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे entire प्रोग्राम को एक कोड में अवेलेबल करते हैं हमारे कंप्यूटर को। Every time you use the application, every line of your machine code is installed in the memory of your computer. जब भी हम लोग उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं हर बार वो हमारी लाइन मशीन कोड में क्या हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। सॉफ्टवेयर बिजनेस आफ्टर जावा. Huge software packages with the features that you may virtually never use will become redundant. Instead of computing will be dominated by the tiny disposable application called applets written for a specific task only. अगर हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा में हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड हुए थे एप्लेट्स, और एप्लेट्स का इंट्रोडक्शन ये था हम लोग इनको किसी भी स्पेसिफिक टास्क में ही राइट कर सकते हैं, इनको किसी स्पेसिफिक टास्क में ही यूज कर सकते हैं। Now comes Java and the Internet. The Java programming language enables the web documents author to deliver a small application programs to anyone browsing the pages of HTML documents. The page becomes alive because it can create games, scoreboards, execute the animated cartoons, audio files and video clippings. Now comes future of Java. Java runs slower than conventional programming language and software libraries that are streamlined of a programmer's task and are still being written for it. Java has been a programming language for clients rather than a weak server support. Most of the programs developed in Java are applets designed to perform a small function like animating logos, sketching cartoons. These are the questions to do it yourself. Happy learning, we learning.